मसीह यसु में आप सबकी सलामती हो। खुदावन की शुक्रगुजारी, खुदावन ने दोबारा फिर मौका दिया कि आपके साथ खुदा के कलाम को शेयर कर सकें, और आपकी मोहब्बत का शुक्रिया जो आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, आप इस चैनल को लाइक करते हैं, अच्छे कमेंट्स करते हैं। मैं आपकी मोहब्बत के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप सभी देखने वालों का मेरी दुआ है देखने वालों के लिए कि खुदावंद आप सबों को और आपके घरानों को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आइए खुदा के कलाम की तरफ चलें। आज का हमारा खूबसूरत पैगाम ज़बूर 119 और उसकी नामी आयत को सुनेंगे। लिखा है, जवान अपनी रवश किस तरह पाक रखे, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पे खुदावंद की खास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज हम रवश पर बातचीत करेंगे। रवश को, जिसको सादा अल्फाजों में आप चाल चलन कह सकते हैं, कि जवान अपनी रवश किस तरह पाक रखे। मौजूदा दौर में हमारी नौजवान नस्ल, उनको अपनी रवश पर गौर करने की जरूरत है। बहुत सारे हमारे बेटे, हमारी बेटियां अपनी रवश पर गौर करें, ना हमवार जुए में ना जुते, बल्कि दाऊद क्या कहता है। दाऊद अपनी रवश के बारे में बयान करता, बड़ा उसने सीक्रेट को बयान किया है। ये बात समझने की जरूरत है, आप सबों के लिए है, तमाम नौजवानों के लिए है, बेटों के लिए है, बेटियों के लिए है। वो कहता है किस तरह से जवान अपनी रवश को पाक रखे, किस तरह से गुनाह से बच सकता है, किस तरह से गुनाह से बच सकती है। बड़ा सीक्रेट इसमें बता दिया गया है, बड़े भेद की बात इसमें बता दी गई है, और बड़ा सादा और खूबसूरत इसमें जवाब है। आइए आपके साथ मैं इसको शेयर करता हूँ। ज़बूर 119 की ये 105 आयत है। ये बड़ा खूबसूरत ज़बूर किया जाता है, और इसकी 5 आयत पे 100 लिखा है। इसको सुनिएगा, यकीनन आप भी बरकत पाएंगे। हालेलुया। कि जवान अपनी रवश किस तरह पाक रखे, तेरे कलाम पर निगाह रखने से। कितनी खूबसूरत बात यहाँ पर उसने शेयर की है, उसके बड़े भेद की बात बता दी है। तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से, खुदा के कलाम पर निगाह रखने से। इसका मतलब ये है, जब आप खुदा के कलाम को आप अपनी निगाह में रखते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसको अपने दिल में रखते हैं, अपने दिल में रखती हैं, उस पर निगाह करती हैं, तो फिर आप खुदा के खिलाफ कोई भी गुनाह नहीं करते। तो उसने बड़ा भेद की बात बयान कर दी है कि मैंने तेरे कलाम को अपने निगाह में रख लिया है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है, ताकि मैं तेरे खिलाफ कोई गुनाह ना करूं। जब खुदा का कलाम आपके जहनों में, आपकी सोचों में, आपकी जिंदगियों में आ जाता है, आप खुदा के कलाम को निगाह में रख लेती हैं, आप खुदा के कलाम को अपने दिल में रख लेते हैं, तो फिर आप खुदा के खिलाफ कोई भी गुनाह नहीं करते। फिर आप खुदा के खिलाफ कोई भी गुनाह नहीं करते हैं। कभी कभी हम अपने फैसले खुद ही कर लेते हैं, हम अपनी रवश पर खुद ही हम कहते हैं, अच्छा मैं ठीक चाल चल रहा हूं, मैं सही चाल चल रही हूं। हम खुद ही अपने फैसले कर लेते हैं। मैं चर्च भी जा रहा हूं, मैं हदिया भी दे रहा हूं, दहीकी भी दे रहा हूं, मैं ठीक हूं, मैं खुदा के साथ चल रही हूं, मैं खुदा के साथ चल रहा हूं। इसका मतलब यह है कि हमने अपने फैसले हमने खुद ही जो है वो कर लिए हैं। मैं आपको इसके लिए बताना चाहता हूं। अगर हम एक हवाला देखें पुराने अहदनामा में, इमसाल उसका 16वां बाब, उसकी दूसरी आयत आपके साथ शेयर करूंगा। इमसाल 16वां बाब दूसरी आयत पे लिखा है, इंसान की नजर में उसकी सब रविशें पाक है, लेकिन खुदावंद रूहों को जांचता है। इंसान की नजर में इंसान की सारी रविशें, सारा चाल चलन, सारा तौर तरीका पाक है,
وہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، صحیح ہے، لیکن حقیقت میں جج کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ خدا ہے، یسوع ہے جو جج کرتا ہے، وہ صحیح جج کر سکتا ہے، اور ہمیں اپنے فیصلے جو ہے وہ خود ہی نہیں کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ ہم اپنی روش پر غور کریں۔ پولس رسول کا خط افسیوں کے نام اور اس کے 5ویں باب کی 15 سے 17 آیت تک لکھا ہے، پس غور سے دیکھو کس طرح سے چلتے ہو، ندانوں کی طرح نہیں بلکہ دناؤں کی مانند چلو، اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں، اور اس سبب سے نادان نہ بنو بلکہ خداوند کی مرضی کو سمجھو کہ خداوند کی مرضی کیا ہے۔ خداوند کی مرضی ہے آپ کے لیے، میرے بھائی، میری بہن، میرے بیٹی، میرے نوجوان، آپ کے لیے خدا کی مرضی ہے کہ آپ اپنی روش خداوند کے کلام کے مطابق گزاریں۔ اور اگر ہم زبور 119 اور یہ اس کی اگر ہم 5ویں آیت کو دیکھیں تو بڑی خوبصورت آیت ہے، میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کروں گا۔ زبور 119 اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، کاش کہ تیرے آئین ماننے کے لیے میری روشیں درست ہو جائے۔ یہ آپ بھی کہہ سکتے ہیں، خداوند میری روش تیرے آئین کو ماننے کے لیے درست ہو جائے۔ ایسا کب ممکن ہوگا؟ جب کلام آپ کے دل میں آ جائے، جب خدا کے خوف کو آپ دل میں مانیں گے، جب اپنی زندگی پر غور کریں گے کہ میں کس طرح چلتا ہوں، ندانوں کی طرح نہیں دناؤں کی مانند چلے۔ ندان کون لوگ ہیں؟ جو خدا سے دور ہے، جو غفلت کی چادر اڑے ہوئے ہیں، جو خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کیا، جو اس کے بیٹے یسوع پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اور رکھتی ہیں۔ جس طرح متی 25 باب پہ 5 عقل مند اور 5 بیوقوفوں کی مثال دی، مجھے اور آپ کو اپنی روش کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر ہم کلسیوں اور اس کا پہلا باب اور اس کی 9ویں اور 10ویں آیت کو مطالعہ کریں تو ہمیں بڑی خوبصورت وہاں پر سمجھنے کو بات ملتی ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے چال چلن کو درست کر سکتے ہیں۔ کلسیوں اس کا پہلا باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، تاکہ تمہارا چال چلن خداوند کے لائق ہو اور اس کو ہر طرح سے پسند آئے، اور تمہیں ہر طرح کے نیک کام کا پھل لگے اور خدا کی پہچان میں بڑھتے جاؤ۔ بھیس بدلا کیا ہوا؟ دل کا بدلنا چاہیے، ایک دو باتیں نہیں، بالکل بدلنا چاہیے۔ اس کا مطلب مکمل طور پر اپنے چال چلن کو، اپنی روش کو آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کلام کہتا ہے تاکہ تمہارا چال چلن خداوند کے لائق ہو، اس کو ہر طرح سے پسند آئے، ایک دو طریقے سے نہیں، ہر طرح سے پسند آئے، اور تم میں ہر طرح کے نیک کام کے پھل لگے۔ نیک کام کے پھل غلطیوں 5ویں باب کی اس کی 22 سے 26 آیت تک ہمیں وہاں پر ملتے ہیں، جو پھلوں کے بارے میں ذکر ہے، مگر روح کے پھل محبت، خوشی، تحمل، علم، پرہیزگاری، نیکی، دینداری، یہ سارے پھلوں کا وہاں پر جو ہمیں ذکر ہمیں وہاں پر ذکر ملتا ہے، اور ان پھلوں کے بارے میں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے ہماری ایسی روش ہونی چاہیے، ہمارا ایسا طور طریقہ ہونا چاہیے کہ خداوند کو پسند آئے، ہمیں پھل پائے جانے چاہیے۔ جس طرح درخت کی پہچان اس کے پھلوں سے ہوتی ہے، اس طرح سے ہماری ایسی روش ہونی چاہیے، ہماری پہچان ہونی چاہیے، ہم دوسروں سے الگ نظر آئیں، ہم دوسروں سے ہمارا طور طریقہ، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، گفتگو کرنا دوسروں سے مختلف ہونا چاہیے۔ یہ ہماری پہچان ہے۔
जिस तरह दरख्त की पहचान फलों से है, हमारी हर ईमानदार की, हर मसीह की पहचान उसके कामों से है। इसलिए हमें अपनी चाल चलन को हमें तब्दील करने की जरूरत है। हम अपने चाल चलन को गौर करें, अपनी रवश पर गौर करें, हमारी रवश कैसी है। अगर हम एक मिसाल को देखें, जो कि इमसाल की लूका की अंजील है, उसका ये 15वां बाब जो 11 से 32 आयत है, इस कहानी से आप बड़े बखूबी वाकिफ रखते हैं। मैं मुसरफ बेटे की बात करना चाह रहा हूँ। मुसरफ बेटे की रवश कैसी थी? पहले बड़ी अच्छी थी, लेकिन जब गलत सोसाइटी में चला गया तो अच्छे, क्या कलाम में लिखा है, अच्छी आदतें जो है बुरी चाल चलन अच्छी आदतों को भी बिगाड़ देता है। जो बुरा चाल चलन हो, आपकी सोबत अगर बुरे दोस्तों के साथ है, आप बहुत अच्छे हैं, तो वो फिर बिगाड़ देगी। बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देगी। मुसरफ बेटे की बात करना चाह रहा हूँ। मुसरफ बेटे को देखें, मुसरफ बेटा बड़ा अच्छा था, लेकिन जब बुरे दोस्तों के साथ उनके साथ उठना बैठना हुआ तो उसकी रवश भी तब्दील हुई, बज़िद हुआ, अपने हिस्से का माल लेकर चला गया, पदचलनी में बुरे कामों में उड़ा दिया, भूखा मरना शुरू हो गया। फिर उसको ख्याल आया, मैं क्यों ना अपने बाप के पास वापस, और उसने अपने रवश को बदलने का उसने प्लान किया, तब इरादा किया, उसने माफ़ी मांगी और उसने अपनी ज़िंदगी को तब्दील किया। बाप ने गले से लगा लिया। अगर जिस्मानी बाप इतना मेहरबान और शफीक हो सकता है, तो रूहानी बाप तो बहुत मेहरबान और शफीक है। अगर आप भी मुसरफ बेटे की तरह, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप भी मुसरफ बेटे की तरह अपनी रवश को आप तब्दील करें। आप मुसरफ बेटे की तरह अपने बुरे दोस्तों को तब्दील करें। आप उनके साथ अपनी रवश ना रखें, वरना आप भी उनके जैसे हो जाएंगे। आप, अगर मेरी बेटी देख रही है, अगर आपकी दोस्त, आपकी सहेली अच्छी नहीं है, उसकी रवश अच्छी नहीं, तो आप अपनी रवश को तब्दील करें, उसको देखकर उसकी तरह ना बने, क्योंकि बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। खुदा आपको बचाना चाहता है। आप अपनी रवश पर गौर करें, आप अपने वालिदैन के ताबे रहें, उनके हुक्म को माने, फर्मा बरदारी करें, अपने खुदा बाप के हुक्म को माने, कलाम को माने और अपनी रवश पर गौर करें। खुदा आपकी रवश को बिगाड़ना नहीं चाहता। खुदा चाहता है आपकी रवश दुरुस्त हो, आपकी रवश कलाम के मुताबिक हो, आपकी रवश दूसरों के लिए नमूना हो, आप दूसरों के लिए आइडियल हो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम मिसाल और उसका 19वें बाब की 15वीं आयत को देखिएगा, इस आयत को मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मिसाल, और ये उसका 19वां बाब है और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, काहली नींद में गर्क कर देती है और काहल आदमी भूखा रहेगा। जो फरमान बजा लाता अपनी जान की हिफाजत करता है, पर जो अपनी राहों से गाफल है मरेगा। आपने अपनी राहों से गाफल नहीं रहना है। आपने अपनी राहों की निगहबानी करनी है। आपने खुदा के कलाम को दिल में रखना है, निगाह में रखना है, जो आपकी रवश को दुरुस्त करता है। जब आप खुदा के कलाम की रोशनी में चलेंगे तो आपकी रवशें दुरुस्त हो जाएंगी। खुदा आपको तब्दील कर देगा। खुदा का कलाम बदलने की कुव्वत रखता है। खुदा का कलाम आपकी रवश को बदल देगा। वो सौल को पलूस बनाने की ताकत रखता है। सौल की रवश देखिए कैसी रवश थी, मारता, कूटता, तशद्दुद करता था खुदा के लोगों के खिलाफ। लेकिन जब खुदा ने उसे पकड़ लिया तो उसकी रवश तब्दील हो गई, उसकी ज़िंदगी तब्दील हो गई। उसने अपने आप को खुदा के ताबे कर दिया। आप भी अपने आप को खुदा के ताबे करें, अपनी ज़िंदगी को तब्दील करें, दनाओं की मानिंद चलें। आप अपने चाल चलन पर, अपने बुलाए जाने पर निगाह करें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम मिसाल और उसके 12वें बाब की और उसकी अगर हम आयत को देखें
तो ये वहाँ पर बड़ी खूबसूरती के साथ खुदा का कलाम हमें सिखाता है। मिसाल 12वां बाब और उसकी ये 22वीं आयत को आपके साथ शेयर करूँगा। मिसाल 12:22 में लिखा है, झूठे लबों से खुदा उनको नफरत है, लेकिन रास्तकार उसकी खुशनुदी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदावंद रास्तबाजों को जो पसंद करता है, खुदावंद उनसे खुश होता है। खुशनुदी का मतलब खुश होना, खुशी है। खुदावंद खुश होता है जो अपनी रवश को दुरुस्त करते हैं, इसमें खुदावंद को खुशी होती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें भी जो है अपनी रवश को दुरुस्त करने की जरूरत है। मिसाल की किताब और उसका 30वां बाब है और उसकी मैं आपको 12वीं आयत को आपके साथ शेयर करूँगा। मिसाल 30वें बाब की 12वीं आयत में लिखा है, एक पुश्त ऐसी है जो अपनी निगाह में पाक है, लेकिन उसकी गंदगी उससे धोई नहीं गई। रिपीट करता हूँ, लेकिन एक पुश्त ऐसी है जो अपनी निगाह में पाक है, लेकिन उसकी गंदगी उससे धोई नहीं गई। मेरी और आपके गुनाह की गंदगी को यीशु ने धोया है और हमें तब्दील कर दिया है, हमारी रवश को तब्दील कर दिया है, क्योंकि हम अपने आप से हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ना कर सकते थे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। इसीलिए मिसाल और उसका 15वां बाब और उसकी 19वीं आयत हमें फरमाती है। मिसाल 15-19, काहिल की राह कांटों की आड़ सी है, और रास्तकारों की रवशें शाहरा की मानिंद है। रास्तकारों की रवश शाहरा की मानिंद है। बड़ी खूबसूरत बात है। जो रास्तकारों की रवश है वो शाहरा, रास्ता, अच्छे रास्ते की मानिंद है, क्योंकि वो उसने उसकी दुरुस्त रास्ते का उसने इंतखाब किया है। आपको भी गौर करने की जरूरत है। आप किस रास्ते पे चल रहे हैं? क्या आप दुरुस्त रास्ते पर चल रहे हैं? आप भी अपनी रवश पर गौर करें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शरीरों की रवश से खुदा उनको नफरत है, पर वो सादक के जो पैरोकार हैं उनसे मोहब्बत रखता है। जो सच्चाई के पैरों हैं उनसे खुदावंद मोहब्बत रखता है। और हमें हमेशा सच्चाई के पीछे चलने की ज़रूरत है। जो यीशु सच्चाई है, जिसने कहा कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता है। और मैं इसके लिए हवाला देना चाहूँगा। मिसाल 15वें बाब की 9वीं आयत, शरीरों की रवश से खुदावंद को नफरत है, पर वो सदाकत के पैरों से मोहब्बत रखता है। जो सच्चाई के पैरोकार है, खुदावंद उनसे मोहब्बत रखता है। इसलिए आप भी अपनी रवश पर गौर करें। सदूम और अमूरा के लोगों की रवश तब्दील हो गई, गंदी हो गई, खुदा के खिलाफ चलना शुरू किया, तो खुदा ने आग और गंधक से हलाक कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी तरह से नैनवा के लोगों की रवश दुरुस्त नहीं थी, खराब हुई, लेकिन उन्होंने यूना के वसीला से तौबा की, अपनी रवश को तब्दील किया, तो खुदा ने उनको हलाक करने का इरादा तब्दील किया। अगर आपकी रवश दुरुस्त नहीं है, आप किसी गलत कामों में पड़ चुके हैं, आप नशा, आप या और किसी बुराई के कामों में, गलत कामों में हैं, गुनाह के कामों में हैं, आप हसद में हैं, आप बुग़्ज़ में हैं, आप नशाबाजी में हैं, आप नाच रंग में हैं, आप माँ बाप के नाफरमानी में हैं, तो आप अपनी रवश को तब्दील करें। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि जवान अपनी रवश किस तरह पाक रखे, उस पर निगाह रखने से मैंने तेरे कलाम को अपनी निगाह में रख लिया है, ताकि तेरे खिलाफ कोई गुनाह न करे। सो आप अपनी रवश को दुरुस्त करने के लिए हमेशा खुदा के कलाम को सुबह, दोपहर, शाम खुदा के कलाम को पढ़ें। जो आपकी रवश को दुरुस्त करने में रहनुमाई करेगा।